सोचिए, सालों की मेहनत, और जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने का वक्त आए तो एक टेक्निकल गड़बड़ी सब पर पानी फेर दे। झारखंड में कई टीचर बनने का सपना देख रहे लोगों के साथ सच में यही हुआ। जब सिस्टम ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उम्मीदवारों को एक भर्ती परीक्षा के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे मौके की कहानी में जो उनके हाथ से छूट गया था। तो बात शुरू होती है झारखंड की स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा से। ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन कई उम्मीदवारों के लिए जानते हैं क्या हुआ? ये एक बंद दरवाजे जैसा बन गया। क्यों? क्योंकि वो अप्लाई ही नहीं कर पाए। अनीश कुमार और हरिशंकर साहू जैसे कई उम्मीदवार थे जो सालों से टीचर बनने का सपना देख रहे थे, और फिर अचानक उन्हें पता चला कि वो इस जरूरी भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो गए हैं। सोचिए, एक सुनहरा मौका एक बड़ी रुकावट में बदल गया। तो उन्होंने कोर्ट का रुख क्यों किया? देखिए, उनकी याचिका का सार ये था कि कुछ तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों की वजह से उन्हें अपना एप्लीकेशन जमा करने का मौका ही नहीं मिला। बस जरा सोचिए, सारी तैयारी बेकार, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी, और इसी वजह से वो पूरी परीक्षा प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। तो जब एक दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने दूसरा दरवाजा खटखटाया, और वो था न्याय का दरवाजा। यहीं से कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां इन याचिकाकर्ताओं ने इंसाफ के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी। और अदालत में ये लड़ाई दो पक्षों के बीच थी। एक तरफ थे इन याचिकाकर्ताओं की आवाज, अधिवक्ता सुभाष मिश्रा, ज्ञानदेव राज और मनोज आदित्य शुक्ला, और दूसरी तरफ उनका सामना कर रहे थे राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता पंकज तिवारी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक फैसला सुनाया। ये एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोर्ट का निर्देश बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने आदेश दिया कि केवल याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। इसका मतलब ये राहत सिर्फ उन लोगों को मिली जिन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत की और अदालत तक पहुंचे। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये एक अंतरिम आदेश था। इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, कोई फाइनल फैसला नहीं। अदालत इस मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद ही कोई पक्का निर्णय लेगी। तो फिर इस अस्थायी राहत का आखिर मतलब क्या है, और इन उम्मीदवारों का भविष्य अब किस बात पर टिका है? देखिए, इस आदेश का सीधा सा मतलब यह है कि इन याचिकाकर्ताओं के लिए परीक्षा देने का दरवाजा तो खुल गया है। वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनकी नौकरी पक्की होगी या नहीं, इसका फैसला अभी भी अदालत के फाइनल फैसले पर ही अटका हुआ है। ये मामला सिर्फ कुछ उम्मीदवारों के भविष्य का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या इस केस का अंतिम फैसला भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों में ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों से निपटने के लिए एक नज़ीर बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।